शांति। आइए आज अमृत बेला हम अपने प्यारे परमात्मा को याद करते हैं। याद के साथ साथ हम परम धाम को भी याद करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। जैसे हम लौकिक में पिता को याद करते हैं तो घर तो स्वतः ही याद आ ही जाता है। ऐसे ही जब हम परम धाम को याद करेंगे तो परमात्मा की याद स्वतः ही आ जाएगी। इसी प्रकार हमें अपने पिता को याद करना है और परम धाम, जिसे शांति धाम, निर्माण धाम, परम धाम, उसे कई नामों से जानते हैं, तो हमें इसी प्रकार याद करना है। और बाबा कई बार कहते हैं, याद करने से आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे पावन बन जाती है। और बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ आप बच्चों के लिए, आपके पापों को हरने के लिए, आपको पावन बनाकर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे जैसे आप पावन बनते जाओगे, वैसे ही मैं तुम्हें अपने पलकों पर बैठाकर अपने साथ परम धाम ले जाऊंगा। और फिर परम धाम से मैं तुम्हें सतयुग में भेज दूंगा। उसके लिए आपको बहुत ही मीठा, प्यारा और परमात्मा को याद करना पड़ेगा। आत्मा के पाप कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सुंदर योग अभ्यास करें। अमृत बेला, नुमाशाम, दिन में जब भी समय मिले अपने उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हो। दिन में बीच बीच में 1 मिनट, 5 मिनट कभी भी याद कर सकते हो। और याद करने की विधि क्या है, आज हम जानते हैं। शुरू करते हैं इस योग अभ्यास को। एकाग्र होकर बैठ जाएं मस्तक के बीच और अनुभव करें, मैं एक आत्मिक सितारा हूँ। मस्तक के बीच फिर कुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली हर परिस्थिति, विघ्नों को महसूस करने वाली
परमात्मा की संतान हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। एक सेकंड में ले चले मन बुद्धि को परम धाम की ओर और अनुभव करें। पहुंच जाए परम धाम में, जहां हम आत्माओं का घर है। महसूस करें परम धाम की शांति को। चारों तरफ स्वीट साइलेंस, लाल प्रकाश, लाइट और माइट से जगमगा रहा है। आत्माएं मणियों की तरह चमक रही हैं। ऊपर देखें, कितनी अनेक आत्माएं मणि के समान चमक रही हैं। ऐसे मैं आत्मा अपने शिव बाबा के पास पहुंच गई हूँ। देखें सामने बाबा को। और उनके इस तेजस्वी स्वरूप को। कितना प्यारा स्वरूप है। कितना सुंदर अनुभव है। एकाग्र हो जाएं स्वरूप पर। उनसे निकलती हुई इस शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। आत्मा पर पड़ते ही आत्मा के पाप कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। अनुभव करें। और हम प्यारी प्यारी आत्माएं इस परम धाम में निवास करती हैं। यहाँ पर सभी का एक ही संबंध है, बाप और बेटे का। आपस में हम सभी आत्माएं भाई भाई होकर रहते हैं। यहाँ पर और कोई संबंध नहीं है। ये हमारा घर अविनाशी है। परम धाम का कभी विनाश नहीं होता, ना कोई परिवर्तन होता है।
जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे मेरा बाबा भी अविनाशी है। मेरा घर भी अविनाशी है। मेरा घर सबसे ऊंचे से ऊंचा परम धाम है। इससे ऊंचा स्थान और कहीं पर नहीं है। परम धाम में सबसे ऊपर शिव बाबा और शिव बाबा के नीचे ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाबा और हम सभी आत्माएं। नंबर भर सभी निवास करते हैं। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाए। ये पवित्रता का धाम है। इस पवित्र धाम में परम पवित्र शिव बाबा रहते हैं। और सभी पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। यहाँ पर कोई भी अपवित्र आत्माएं नहीं हैं। अपवित्र आत्माएं यहाँ आ नहीं सकती। एकदम स्वीट साइलेंस, एकदम शांति ही शांति है। चारों तरफ पवित्रता की किरणें बिखरी हुई हैं। शांति की किरणें फैल रही हैं। चारों तरफ पवित्र आत्माएं जगमगा रही हैं। इस लाल प्रकाशमय दुनिया में कभी अंधियारा नहीं होता है। ना कोई दिन ना रात होती है। एकदम लाल प्रकाश चारों तरफ। लाल प्रकाश से सजा हुआ एक परम धाम हम आत्माओं का घर है। चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है। अनुभव करें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों से चारों तरफ फैल रही हैं। वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा शिव बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। अब मैं आत्मा शांति धाम से
नीचे की ओर अपने घर आ रहे हैं। और आ जाती हूँ अपनी इस देह में, विराजमान हो जाती हूँ मस्तक के बीच और अनुभव करें ओम शांति।